गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी अगेन रात के बजे 2:30 और आज है कब 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। और आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। और आज का डिस्टेंस जो रहेगा वो 1000 किलोमीटर की रहेगी। और हम लोग जा रहे हैं अभी दिल्ली। आगे गाड़ी में मिलते हैं, बताता हूँ पूरा प्लान। ठीक है, बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, सो अभी टाइम हो गया कितना, 2:56 यानी कि 3 बजने को आया है। एंड और अभी कहाँ पे हम लोग है देवनहल्ली टोल रोड पे। सो बेसिकली अभी जा रहे हैं बेंगलोर एयरपोर्ट। तो मिला जुला के सीन कुछ ऐसा है कि वी आर हेडेड टूवर्ड्स अबाउट 10-11 डेज 12 डेज का ट्रिप है ये। और फर्स्ट हम लोग जाएंगे अभी यहाँ से बेंगलोर से जाएंगे नागपुर। सो आज जाने वाले बेंगलोर से नागपुर, जो कि होने वाली है अबाउट 1000 किलोमीटर्स। एंड देन ऑनवर्ड्स अपना प्लान जो है वो है देन अपना प्लान जो है सो दैट इज बेसिकली ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स लखनऊ से लेके हम लोग आगरा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस घूमेंगे। और घूमने के बाद विल बी बैक टू बैंगलोर। तो दैट्स द प्लान। सो राउंड अबाउट 5000 किलोमीटर्स की जर्नी होने वाली है ये। सो लेट्स सी। तो भाई अभी टाइम हो गया है 5:48 और अभी हम लोग आनंदपुर क्रॉस कर रहे हैं। आनंदपुर एक्चुअली क्रॉस कर चुके हैं। और ये आप देख सकते हो नज़ारे, क्या मस्त लग रहा है ना। वहाँ पे सनराइज होता हुआ और रास्ते देखो लाजवाब। वैसे भी हैदराबाद वाला रूट तो बहुत ही सुंदर है, बहुत मैंने क्या बोलूँ, एकदम मक्खन जैसा प्लेन रास्ता है। बीच बीच में 2-4 हम्स है ऐसे सामने वाला जो आ रहा है। बट अदर देन दैट ये रोड को लेके कोई कंप्लेंट नहीं है। बट ओवरऑल अब जैसे सीनरी देख पा रहे हो ना यहाँ पे, और चलाने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। ऐसे ऑरेंज स्काई एंड ऑल राइट। तो बहुत सही है, बहुत सही है। जैसे अभी भी हम लोगों को बहुत दूर जाना है तो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और फिर आगे मिलता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे भी हम लोग थोड़ा चाय पीने के लिए रुकेंगे। मैं वैसे बीच में एक बार चाय पी लिया था, थोड़ा बहुत नींद आ रहा था क्योंकि रात में उतनी अच्छी नींद हुई नहीं थी। तो दैट्स द थिंग। मिलते हैं आगे, चलो। So now the time is 8 o'clock और हम लोग आ चुके हैं घर से लगभग अबाउट कितना 400 किलोमीटर के करीब। तो हैदराबाद यहाँ से ऑलमोस्ट अभी कुछ और 100+ किलोमीटर ही बाकी है। रास्ते तो भाई लाजवाब है। अभी so far NH44 एज यूजुअल वेरी गुड। एक बैंगलोर छोड़ते टाइम ही किया के फैक्ट्री से पहले, आनंदपुर से पहले थोड़ा बहुत 2-4 डाइवर्शन थे, बट अभी नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एकदम पूरा क्लियर स्मूथ हाईवे, तो चलाने में भी मज़ा आ रहा है। नाउ सुबह थोड़ा बहुत नींद आ रहा था, फिर एक रेड बुल पी लिया एंड नाउ आई एम फ्रेश। लेकिन पंगा क्या है कि अभी
लगी है भूख और यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो अभी वो ढूंढते ढूंढते ही प्रॉब्लम हो रही है अभी, क्योंकि अभी तक बच्चे सो रहे थे। अभी दे आर अवेक, नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट टाइम। और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट तो बहुत है इस रूट में, लेकिन ये अभी इस टाइम पे कुछ खुला नहीं है। अभी क्या ही बताएं, अभी देखना पड़ेगा ऐसा कोई रेस्टोरेंट है या फिर रोड साइड कुछ भी मिल जाए खाने के लिए जो कि सही हो, बाद में जाके पेट खराब ना हो, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो वही ढूंढ रहे हैं अभी। सो ब्रेकफास्ट जहाँ पे मिलता है एक्चुअली, ब्रेकफास्ट जहाँ पे मिलता है तो वहीं पे रुक के थोड़ी बहुत बातें करेंगे। फिलहाल के लिए अपनी जर्नी रखते हैं कंटिन्यू। तो बहुत देर से हम लोग ये ढूंढ रहे थे, दिस वन क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट करने की जगह, तो कुछ मिला नहीं। और अभी मिला भी तो ये एक मोबाइल टिफिन शॉप, तो यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। तो अभी करेंगे क्या, ब्रेकफास्ट करेंगे अंडा डोसा और देखते हैं और क्या मिलता है, चाय वगैरह पी लेंगे, ठीक है। तो वही मिला जुला के अपना ब्रेकफास्ट तो चलो हो गया। अब कैसा हुआ क्या हुआ वो मत पूछो। अच्छा हुआ, हाँ अच्छा हुआ, दैट इज ट्रू। आई मीन कुछ डिफरेंट ट्राई किया, ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने से तो बेटर है कि थोड़ा रोड साइड का ट्राई किया। हाँ, रास्ते में थोड़ा एडेप्टेबल होना भी बहुत जरूरी होता है। रास्ते में जब ट्रैवल कर रहे हो ना, ऐसे इतने दूर लंबी सफर पे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको भी एडेप्टेबल होना पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि ऐसे कभी कभार स्ट्रेचेस आ जाते हैं जहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं मिलता। हैदराबाद स्ट्रेच पे मैं बहुत बार पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ, और मेरी जो एक्सपीरियंस है हैदराबाद ट्रैवल का, मैं बाइक पे भी आया हूँ, कार पे भी पहले आया हूँ, क्योंकि राजस्थान से लौटते वक्त हम लोग इसी मैंने हाईवे से ही वापस लौटे थे ना, तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रेच है वो यार इधर कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट वाली बात हो जाती है। तो एनीवेज अभी मिल गया, खा लिए सही टाइम पे 8:35, यानी कि हाफ एन आवर हम लोगों ने ऑलमोस्ट वहाँ पे खाने के लिए दिए, तो विच इज़ गुड एक्चुअली। तो एनीवेज अभी आगे चलते हैं हैदराबाद की ओर। हैदराबाद में सिटी में तो हम लोग वैसे भी घुसेंगे नहीं, तो वी विल टेक द नेहरू आउटर रिंग रोड एंड देन यू नो कट टुवर्ड्स नागपुर। सो टाइम इज़ व्हाट 10:43 और अभी हम लोग हैं शमशाबाद में, एंड वी आर नाउ गोइंग टू एंटर द नेहरू आउटर रिंग रोड। तो भाई यहाँ पे ना ये जो, अरे यार बहुत जाम है, और यहाँ पे रास्ते का थोड़ा काम भी चल रहा है, एंड फॉर दैट रीज़न यू कैन सी राइट। तो ये वाला साइड पूरा बंद है अभी। सो देयर इज़ रोड वर्क गोइंग ऑन, एक ब्रिज का भी काम चल रहा था। सो आगे है आपका ये नेहरू आउटर रिंग रोड का एंट्री, तो हम लोगों को उधर एंट्री ले लेनी है, एंड देन यू कैन सी हियर राइट, और एंट्री लेके स्ट्रेट चलना है आगे। भाई साहब ये देखो, ये लग नहीं रहा है कि कैसे फॉरेन कंट्री में आ गए। ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बने हुए हैं इधर, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग, हाँ कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, और ऐसे लाजवाब एक्सप्रेसवे जिसमें आप चल सकते हो 120। फिलहाल हम लोग 100 पे चल रहे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, बट ये देख के सही में एक अलग ही फीलिंग आती है, पता है। और मैं लास्ट टाइम भी आया था, बट इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि हड़बड़ी में था, बट अभी टाइम है बोल के दिखा सकता हूँ। तो ये आउटर रिंग रोड होता है ऐसा है, बेंगलोर का आउटर रिंग रोड अब देखो वो एकदम लोकल रोड बन गया है।
वो बना था आउटर रिंग रोड कॉन्सेप्ट पे ही, मैंने ऐसे ही जो एक्सप्रेसवे पे हम लोग अभी चल रहे हैं ना, तो वैसा ही सिटी को आउटस्कर्ट से बाईपास करके लेके जाने वाला ही एक कॉन्सेप्ट था। बट इवेंचुअली द सिटी ग्रू अराउंड इट। और क्या हाल है जो बैंगलोर से है उसको पता है कि ऑफिस जाने में आने में कितनी दिक्कत होती रहती है। खैर वैसे बैंगलोर का जो आउटर रिंग रोड है वो इतना बड़ा है भी नहीं, मेरे ख्याल से ये कितना है 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लेन का हाईवे है ये। और अब देख ही सकते हो कैसा मस्त है, मैंने पूरा चक्का चक। और ये जो है ये सारे आपका वो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना हुआ है मेरे ख्याल से ये भी। बट ये डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इधर लोग आके रहने लगेंगे ना तब भी ये जो रोड है ना ये ऐसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो बाइक्स अलाउड नहीं है, ऑटो रिक्शाज अलाउड नहीं है, खाली ट्रक और माने गाड़ियाँ ऐसे ही चल सकती है। और वो भी ट्रक भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि यहाँ पे तगड़ा फाइन लगता है भाई, तगड़ा फाइन। अब देखोगे लॉरी जो है वो सारे उसी एकदम एंड लेन पे चल रहे हैं, जो कि सबसे स्लोएस्ट लेन है, 80 की स्पीड लिमिट है। बाकी जो नेक्स्ट वाला लेन है वो है ये जहाँ पे अभी ये एक्सयूवी नहीं, ये जो ये वाला गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड है लिमिट है 80। और ये जो 2 लेन है जो फास्ट लेन है वो है 120 की स्पीड लिमिट का। तो खैर लास्ट टाइम तो मैं पूरा 120 में चला के आया था, अभी उतना मैंने हड़बड़ी है नहीं मेरे को, तो आराम से धीरे से अभी चल रहा है, ठीक है। एनीवेज यही बोलना था हैदराबाद आउटर रिंग रोड के बारे में। सो बेसिकली इट्स नॉट अ हैदराबाद आउटर रिंग रोड काइंड ऑफ। तो हैदराबाद अभी यहाँ से भी ऑलमोस्ट अराउंड 16-18 किलोमीटर्स कहीं अंदर होगा। ये बेसिकली शमशाबाद से, आप अगर बैंगलोर से आ रहे हो तो शमशाबाद से ये कट के स्ट्रेट आपको सिटी बाईपास करा के पूरा लेके जाएगा। आप मुंबई जाना चाहते हो मुंबई पे मैंने मुंबई वाले रोड पे ड्रॉप करेगा, नहीं तो आप नागपुर जाना चाहते हो तो नागपुर दिल्ली वाले रोड पे आपको कनेक्ट कर देगा। तो सिटी की ट्रैफिक आपको झेलने की ज़रूरत ही नहीं है। एनीवेज आगे चलते, अभी कितना 11 बज गए और भाई अभी 1-2 घंटे में फिर से रुक के थोड़ा खाना वाना खाना पड़ेगा, ठीक है ना। मिलते हैं आगे। तो भाई ये हैदराबाद के बाद NH-44 में ना भाई बहुत सारे डाइवर्शन है। रोड आपका कुछ पार्ट पे ठीक है, कुछ पार्ट पे ठीक नहीं है। एंड ट्रैफिक आज नेशनल हॉलीडे के होने के कारण मेरे ख्याल से रोड बहुत खाली है, ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक भी नहीं दिख रहा है, वो दैट इज़ गुड। हैदराबाद के बाद मैंने आउटर रिंग रोड के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी तो फिलहाल थोड़ा ओवरकास्ट है बोल के इट्स लाइक अ बिट ओके। एनीवेज अभी टाइम इज अबाउट 1 o'clock, दोपहर के 1 बजे। और अभी कुछ खाने के लिए हम लोगों को कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो अभी बहुत ढूंढने के बाद एक ढाबा मिला है और हम लोग खा रहे हैं पनीर और ये फुल्का। वैसे भाई इस जगह पे ना रोटी खा रहा है। इस जगह पे ढाबा मिलना ही बड़ा मुश्किल है, ये एक ऐसा ट्रक ढाबा टाइप का मिला, हम लोग वहीं पे खा रहे हैं। वैसे यहाँ पे खाने का मज़ा भी कुछ और ही है। सो पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं आगे। ओके सो खाना वाना कंप्लीट और अभी बस चलना है और बाकी है अबाउट 363 किलोमीटर। और अभी टाइम हो गया है 2 बजा है, मैंने आफ्टरनून के 2 o'clock। तो एक खाना यहाँ पे हम लोगों ने खाया क्या, फुल्का खाए और पनीर का एक सब्जी टाइप्स। खाना ठीक था, जैसे ढाबे में मिलता है वैसा ही था। तो ना कुछ खास ना कुछ एक्सट्रीमली टेस्टी, बट इट्स ओके, फिलिंग था। बट प्रॉब्लम है जैसे मैंने बताया कि इस रूट पे एक्चुअली होटल मिलना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। ये मिल गया बहुत अच्छा था तो उस सेंस में। तो अभी अपना गाड़ी में रेंज बता रहा है 261 किलोमीटर चलेगा। एवरेज माइलेज बता रहा है 17.6 किलोमीटर पर लीटर।
और अभी भी अपने को चलना है 362 किलोमीटर। इसका मतलब एक रिफ्यूल करना पड़ेगा, वो महाराष्ट्र में घुस के करेंगे। अभी चल रहा है तेलंगाना, अभी हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, तो होपफुली इन सम टाइम वी आर गोइंग टू एंटर इनटू महाराष्ट्र। तो अभी भाई खाना पीना ख़त्म, अभी बच्चे लोग सब सो जाएंगे और फिर महाराष्ट्र में जाके कुछ एक अच्छे फ़ोटो लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर था, आई मीन तेलंगाना में इट वाज लाइक 35, पूरा भट्टी बना हुआ था। ठीक है, गाड़ी कहीं पे 5 मिनट के लिए खड़े कर दो और अंदर आके घुसोगे ना तो लगेगा कि जैसे भट्टी में घुस रहे हो, वैसा वाला एक टेम्परेचर होता है। तपती गर्मी नहीं होती वैसी टेम्परेचर। ऐसे MIT में दिखा रहा था 32, 33 उसी के आसपास, लेकिन जो हीट है ना वो इट्स लाइक एक्सट्रीम, वो जरा बोन पियर्सिंग हीट टाइप का। और अभी क्या है, अभी हम लोग निजामाबाद अभी एंटर किए हैं, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो अब यहाँ पे सीन थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, और आसमान में ना पूरा काला बादल छाया हुआ है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही होगी। महाराष्ट्र में रोड्स यार बहुत खराब है। द मोमेंट यू एंटर महाराष्ट्र पूरा लूज ऑल हैप्पीनेस इन लाइफ, दैट्स द प्रॉब्लम। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने फेस किया था, पता नहीं इस बार क्या क्या होगा। और अभी वैसे बारिश का बहुत टोल किसके लिए ले रहा है, दैट इज अ मिस्ट्री। और मुझे अभी तक या दैट इज मिस्ट्रियस लिटरली, क्योंकि जहाँ पे आइडियली एज पर लॉ इफ यू आर स्टक इन दिस टोल प्लाजा फॉर मोर देन सम सेकेंड्स, आई थिंक 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स ऐसा कुछ है, या फिर 3 मिनट 3 मिनट आई थिंक 90 सेकेंड्स। ओके, तो वैसे ही है, कुछ सेकेंड्स या मिनट्स होगा। तो अगर आप जाम में फंसे रहते हो तो यू आर नॉट लायबल टू पे टोल, बट वो भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि फास्टैग चिपका हुआ है, वो तो रीड करके काट ही लेगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव एनी से ऑन दैट, सो that's there. The other part is where highways are under construction in some patches, right? They are not supposed to collect toll. यहाँ पे भर के फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। At least I saw about 5 or 6, ठीक है। तो और वो मैंने बड़ा लंबा वाला फ्लाईओवर है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो सर्विस रोड है वो एक तो है कि एकदम भारी भरकम मैंने भीड़ भाड़ वाले एरिया से जा रही है, एंड द सेकेंड पार्ट इज के बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक भी है। तो मिला जुला के क्या बात हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो टोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन टोल लेते हैं भाई, क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था, ये देखो आसमानों में पूरा काला बादल छाया हुआ है। ठीक है, और इधर कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक आगे जाके बहुत बारिश मिलने वाला है। देखो बूंदाबांदी चालू हो गई। ठीक है, मैं बोल रहा था अभी ना बारिश हो रहा है कहीं पे, तो शुरू हो गया। ओके, सो अभी टाइम हो गया 4:23 एंड टेक्निकली दिस ब्रिज, ये वाला जो रिवर है, सो इस ब्रिज के नीचे से एक नदी बहती है। तो दैट इज बेसिकली बॉर्डर बिटवीन तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तो ये ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग एक्चुअली एज पर गूगल मैप्स वी विल एंटर महाराष्ट्र। दिस इज द महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर चेक पोस्ट। तो ये है लॉरियों का लाइन, ये लॉरी का चेक पोस्ट है और प्राइवेट कार यहाँ से। लेकिन ये जो सामने जो बैरियर आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, ये बहुत ही नैरो स्पेस्ड है। तो ध्यान से यहाँ से निकलता हूँ, फिर बात करते हैं। तो अभी आगे पेट्रोल पंप में देखते हैं कि गाड़ी में हाउ मच इट रैन ऑन अ सिंगल टैंक ड्राइव इन फॉर। सो दिस वाज व्हाट आई सेड। देखो एक टैंक में 934.6 किलोमीटर चला है। ओके, और मैंने फुल टैंक करा दिया था बेंगलोर से, और एवरेज स्पीड अपनी रही है अबाउट 73 किलोमीटर्स पर आवर। तो यानी कि आप सोच ही सकते हो मैं कुछ कम स्पीड में चला नहीं रहा था। अगर एवरेज स्पीड 73 है तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी रही होगी। तो एनीवेज तेल डलवाते फिर बात करते हैं।
चलने के बाद 53.64 लीटर्स। ओके, अब एवरेज निकालते हैं इसका। तो भाई लगभग एवरेज है 17.41 का, और MID दिखा रहा था 17.7, विच इज काइंड ऑफ स्यूडो एक्यूरेट। तो आप समझ ही सकते हो, जिन जिन लोगों का भी क्वेश्चन था कि भाई XUV माइलेज क्या देती है फुल्ली लोडेड पे, तो टैंक टू टैंक आप लोगों को दिखा दिया कि मैं फुल टैंक करके निकला था, और अभी 900 एंड समथिंग 34 किलोमीटर चलने के बाद एक फुल टैंक पे अपना तेल डाला ऑलमोस्ट 53.64 लीटर्स, और उसका एवरेज आउट करोगे तो निकलता है लगभग 17.4 का एवरेज। सो टाइम हो गया है कितना, 7:16, और अभी हम लोग नागपुर में एंटर कर चुके हैं। और भाई यहाँ पे वो G20 के लिए काफ़ी अच्छे से सजाया वजाया गया है। भीड़ भाड़ तो फिलहाल नहीं है, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, मैं ट्रैफिक था। अभी तो मुझे कुछ ट्रैफिक दिख नहीं रहा है। तो अभी यहाँ से होटल बता रहा है 7.7 किलोमीटर्स, तो जल्दी से फटाक से चलते हैं, होटल पे मिलते हैं। ओके, सो अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट अबाउट 8 बजे। 8 बजे भी नहीं हुआ, 7:45 बजा होगा, और हम लोग अभी होटल में पहुंच गए। सो भाई जर्नी वाज अबाउट 1000 किलोमीटर्स, और 1000 किलोमीटर की जर्नी के बाद चेहरा कैसे हो सकता है आप देख ही सकते हो। एनीवेज, अभी खाना खाना है, खाना खाने के बाद सोना है। कल निकलना है सुबह अराउंड 6:30 बजे लखनऊ के लिए। सो वो भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इस ब्लॉग को करते यहीं पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।